नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू औरत है। इस्लाम से पहले औरत की क्या हैसियत, क्या मकाम था, इस्लाम ने आके औरत को क्या मकाम दिया, औरत की क्या क्या हैसियतें हैं, क्या क्या दर्जात हैं, और उसके बाद फिर हम नामवर ख़वातीन जो इस्लाम में आईं और जिन्होंने बहुत मर्तबा पाया उसका तज़किरा करेंगे। आज का मौजू इस्लाम से पहले औरत का मकाम है। अरसे दराज से औरत जैसी सिन्फ़ नाजुक जुल्म सितम का शिकार होती रही। कुदरत ने अगरचे इसे मर्द की तरह ज़ी रूह और ज़ी शऊर बनाया था, लेकिन इसके साथ बर्ताव मिट्टी की बेजान मूर्तियों जैसा हो रहा था। जुआ में इसे दाव पर लगाया जा सकता था। शौहर के साथ मरने के बाद उसे सती होना होता था, जल कर राख होना होता था। अंगारों पर चल के उसे अपनी पाकीज़गी का सबूत देना पड़ता था। कहीं से तमाम बुराइयों की जड़ और इंसान की सारी बदबख्तियों का सरचश्मा समझा जाता था, और कहीं चोटी के नामवर फ़िलासफ़र ने इसे एक इंसान होने की हैसियत से भी मशकूक निगाहों से देखा। इसको मिल्कियत के हुकूक भी हासिल न थे। इसे अज़दवाजी बंधन में बांधने से पहले इससे पूछने तक की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। इस्लाम से पहले ये सन्फ़ नाजुक इन तमाम मसाइब में गिरफ़्तार थी। जहाँ कुंबा के निस्फ़ अफराद की ये बेबसी हो, जहाँ निस्फ़ बैटर हाफ़ बैटर का ये हाल हो कि उसे कोई हुकूक हासिल न हो, वहाँ खुशी और मुसर्रत का गुज़र मुमकिन ही नहीं है। आइए एक एक करके दुनिया के तमाम कल्चर्स में, तमाम मज़ाहिब में औरत का मकाम देखते हैं। सबसे पहले यूनान में, कदीम यूनान में एक ज़माने तक ये झगड़ा चलता रहा कि ये औरत इंसान भी है कि नहीं। 60 साल तक ये मामला अदालत में बतौर बहस के चलता रहा कि इसे इंसान की हैसियत दी जानी चाहिए, आया इसे इंसान मान लेना चाहिए। बिलाखिर तय ये हुआ कि बोलती है इसलिए जानवर तो नहीं है। हाँ, इसे इंसान मान लेते हैं, लेकिन घटिया दर्जे का इंसान, नंबर 2, क्योंकि किसी तौर भी ये मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए इंसान तो है, लेकिन इंसानों में निचले दर्जे का इंसान। यूनान कदीम तहज़ीब का गहवारा था। यहाँ पर हुकूक मखलूक की बाकी सब जगहों से ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी निहायत ही घटिया और कम दर्जा की मखलूक तस्वर की जाने लगी। बहैसियत मजमूई बाइस्मत यूनानी बीवी का मर्तबा बहुत घटिया था। इसकी ज़िंदगी मुद्दतुल उम्र ग़ुलामी में बसर होती थी। लड़कपन में अपने वालिदैन की ग़ुलामी, जवानी में शौहर की, और बेवगी में बेटों की विरासत होती थी। अफलातून ने बिलाशुबा मर्द और औरत की मुसावात का दावा किया, लेकिन ये तालीम भी महज ज़ुबानी थी, इसे अमली ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल नहीं था। औरत रोम में, लीकी रोम में औरत की हैसियत के बारे में लिखता है कि औरत का मर्तबा रूमी कानून ने एक अरसे तक बहुत घटिया रखा। अफसर वही होता जो ख़ानदान का बाप होता या शौहर होता। बाप या शौहर दोनों को अपनी बीवी बच्चों पर पूरा पूरा इख्तियार हासिल था। वो औरत को जब चाहे घर से निकाल सकता था। जहेज़ या दुल्हन के वालिद को नजराना देने की कोई रस्म न थी। बाप को इस कदर इख्तियार था कि जहाँ चाहे अपनी लड़की ब्याह दे, लेकिन बाज़ दफ़ा तो वो की कराई शादी को तोड़ कर भी अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहता अपनी बेटी दे दिया करता। एक ज़माने तक तो ये हक़ बाप के पास था, फिर यह हक़ मुंतकिल हो के शौहर के पास आ गया। अब शौहर के इख्तियारात यहाँ तक वसी हो गए कि वो चाहता तो बीवी को किसी और के साथ भेज देता, चाहता तो बीवी से नाजायज़ काम कराता, और चाहता तो उसे कत्ल कर सकता था। औरत वादी दजला और फरात में, बेटी बाप की जायदाद का हिस्सा थी। इसे बेटी को बेचने का हक़ हासिल था। लड़के के निकाह की जिम्मेदारी बाप पर थी। वो उसके लिए कोई भी लड़की ख़रीद लिया करता था और उससे बेटे की शादी कर दिया करता था। आम रिवाज ये था कि लड़के का बाप लड़की के बाप के पास जाता और उसकी कीमत तय करके चला आता। कीमत तय हो जाती तो बाज़ाब्ता मुआहदे के तहत एक निकाह हो जाता। लड़की बाप की जायदाद में जहेज़ के अलावा किसी और चीज़ की हक़दार नहीं थी।
कानूनी और मजहबी तौर पर मीरास से महरूम थी। मर्द को तलाक देने का हक हासिल था। वो किसी उज़्र और किसी बिना के बगैर भी बीवी को खुद से अलहदा कर सकता था। उसे बीवी को फ़रोख्त करने का हक भी हासिल था। अगर गलती से या गुस्से से बीवी ये कह देती कि तुम मेरे शौहर नहीं हो, तो ये बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता था और इस जुर्म की सज़ा के तौर पे औरत को दरिया में फेंक दिया जाता था। बाबल में कसरत अज़दवाज का रिवाज था। बीवियों और लौंडियों की तादाद मर्द की माली हालत पर मुनहसर थी। बाबल के शहरों में ग़ुलामों और औरतों के बाज़ार और मंडियाँ लगा करती थी। इन बाज़ारों में बाप अपनी बेटियों को फ़रोख्त कर दिया करते थे और ज़्यादा दामों पर फ़रोख्त करने के लिए ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलियां लगाते थे। इनकी ख़रीदो फ़रोख्त मजहबी तौर से जायज़ थी। औरत ईरान में दो तरह के नज़रियात थे, रहबानियत और मलकियत आज़ादाना। मानी नज़रिया के मुताबिक रहबानियत ज़रूरी थी, जिसमें औरत के हुकूक से दस्तबरदारी का ऐलान और तालीम दी जाती थी। मिज़दक इस नज़रिए के मुताबिक औरत की मुश्तरका जायदाद थी, जिससे हर तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता था। औरत मुश्तरका जायदाद थी, उसे आग, पानी, चारे का रुतबा दिया गया था। जिस तरह ये चीज़ें हर कोई हर जगह हर तरह से इस्तेमाल कर सकता है, इसी तरह औरत को भी, किसी की भी औरत को हर तरह से हर कोई इस्तेमाल कर सकता था। इसे किसी एक के नाम पर मंसूब होने की इजाज़त नहीं थी। इनके मुताबिक बेटी और बहन तक से निकाह जायज़ था और बाज़ मौक़ों पर बाइसे सवाब भी था। सिर्फ माँ एक हराम रिश्ता था, उसकी हुर्मत के अलावा कोई हुर्मत साबित नहीं थी। कानून की नज़र में औरत का कोई हक़ या मर्तबा नहीं था। बीवियाँ आपस में बदली जा सकती थीं। कानून और मज़हब मर्दों के साथ था। औरत मिस्र में औरत सबसे ज़्यादा ज़लील की गई। कहबागरी ही एक पेशा था जो औरत के लिए मखसूस था और पसंदीदा था। मिस्री फ़रायना के हरम में बेइंतहा औरतें हुआ करती थीं। अक्सर वो अपनी सगी बहनों से शादी कर लेते थे। बेटियों के साथ भी शादी और ताल्लुकात रख सकते थे। महरमात में सिर्फ सगी माँ थी। सौतेली माँ के साथ भी हर किस्म का ताल्लुक़ जायज़ था। बादशाह के हरम में इन शुरफा की बेटियाँ और वो औरतें शामिल थीं जो तोहफ़े के तौर से बादशाह के आगे भेजी जाती थीं। मिस्र में औरत का मकाम सबसे घटिया था। औरत हिंदू मज़हब में, वेदक धर्म ने इनको ज़िल्लत में गिरा दिया। ऋग्वेद मंडल में अशोकत 95 और मंत्र 15 में लिखा है, औरतों के साथ मोहब्बत नहीं हो सकती। औरतों के दिल फिल हकीकत भेड़ियों के भट्ट हैं। दूसरी जगह आता है, इंद्र जो आर्यों के ईश्वर हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि औरत का दिल इस्तक़लाल से खाली है और वो अक्ल की रूह से एक नहायत हल्की चीज़ है। ऋग्वेद मंडल 8 मंत्र 17 मुंदरजा बाला वजूहात की बिना पर यह तय पाता है कि किसी औरत से मोहब्बत मुस्तकिल नहीं हो सकती। औरत धोखेबाज है। हर औरत की इस्मत मुश्तबे है। औरत कम अकल है। इन 4 तावीलों के बाद ये फैसला और कानून बना कि जो ब्राह्मण ग्रंथों और शास्त्रकारों ने कवानीन मुरतब किए हैं कि औरत और शूदर दोनों को निर्धन कहा गया। निर्धन यानी माल से महरूम। लड़की बाप की जायदाद की वारिस नहीं है। अथर्ववेद में ये बात लिखी है कि किसी औरत को खामिन की हुकूमत नहीं मिल सकती। अगर किसी बेवा को अपने खामिन की तरफ से जायदाद मिलती है तो इसे जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त का कोई इख्तियार नहीं। अगर मुज़क्कर औलाद न भी हो तो बेटी वारिस नहीं, बल्कि जो मुतबन्ना होगा वो वारिस होगा। निकाह सानी की ममानियत है, क्योंकि एक जायदाद बिला वजह दूसरे के कब्ज़े में नहीं जा सकती। खामिन कैसा ही बेरहम और जालिम क्यों ना हो, दायमुल मरीज़ भी हो, तो औरत इससे अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकती। औरत का वजूद इसलिए है कि वो बच्चे दे और उनकी परवरिश करे और हर रोज़ घर के काम करे। किसी लड़की, नौजवान औरत, बूढ़ी औरत, गर्जिए के किसी भी उम्र की औरत को अपने घर में भी कोई काम अपनी मर्ज़ी से या इख्तियार से नहीं करना चाहिए। बचपन में औरत को बाप के ताबे रहना चाहिए, जवानी में शौहर के ताबे रहना चाहिए और बुढ़ापे में अगर खामिन मर जाए तो बेटों के ताबे रहना चाहिए। अगर औरत जवानी में शौहर या बेटों को छोड़कर चली जाए तो अपने ख़ानदान और शौहर के ख़ानदान
दोनों के लिए बदनामी का बायस होगी।